ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की बुक से यह टॉपिक के ऊपर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। मुरली का टाइटल है बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने, और 24 जुलाई 1970 में यह मुरली सुनाई गई थी। सभी जिस स्थिति में अभी बैठे हो उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। बाबा ने कहा मुलाकात जब भी करते हैं बाप दादा के साथ तभी कम से कम बिंदु रूप की स्थिति में रह सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अव्यक्त स्थिति और बिंदु रूप स्थिति दोनों का यहाँ पर शायद इस मुरली में आएगा। जब एकांत में बैठते हो तभी ही बिंदु रूप स्थिति कर सकते हो, बन सकते हो, या फिर चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। याद की स्टेज व याद का अनुभव क्या होता है उसको भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। ठीक है, दोनों अवस्था अलग है, इसलिए बाबा इसकी व्याख्या थोड़ी बताएंगे। क्योंकि नाम दो कहते हो तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। दोनों नाम अलग अलग है। ठीक है, बिंदु रूप अव्यक्त स्थिति, तो नाम अलग है, तो बाबा कहते हैं अनुभव भी दोनों का अलग अलग होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर है। ठीक है, बाबा क्या रिजल्ट बताते हैं? हमारी बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर ही कहेंगे। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, दोनों का अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। तो 1970 मतलब अव्यक्त हुए बाबा, उसके जस्ट 1 साल के बाद की यह मुरली है, 1.5 साल के बाद की। तो बाबा ने बहुत सारी ऐसी युक्तियां भी बताई थी, तो ट्रैफिक कंट्रोल का भी उसी समय शुरू हुआ होगा। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। बात करते करते भी यह ट्राई करनी है। ऐसा यहाँ पर आ रहा है एकदम सूक्ष्म। कार्य करते तो करते हैं कभी कभी, ठीक है, हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो कार्य करते करते स्टॉप कर लेते हैं। बाकी बाबा यहाँ कहते हैं वाह, बात करते हो, कार्य करते हो, बात करते हो, जो भी कर रहे हो, बीच में यह ट्रैफिक कंट्रोल करना है। संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। मन के संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? तो यहाँ पर सबसे बड़ा राज आया। बिंदु रूप की स्थिति में सहज स्थित होना है तो सबसे पहला यह चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले अभ्यास भी करना पड़ेगा, बीच बीच में ट्राई करनी पड़ेगी। खास करके क्या करना पड़ेगा? यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आज बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले अव्यक्त स्थिति हार्ड लगती होगी, अब इजी होने लगी है। बाबा ने शुरुआत में अव्यक्त स्थिति सिखाई होगी, एकदम शुरुआत में जब भी बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया तभी। और बाबा कहते हैं आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है, वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। व्यक्त में रहते
अव्यक्त रहना मुश्किल लगता था पहले, अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझा? फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकते हैं। देखो, अव्यक्त स्थिति का भी इससे कनेक्शन है, तो उसका भी अभ्यास हमको जरूर से करना है। ठीक है, अव्यक्त स्थिति में जो रहते हैं वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकते हैं। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना मुश्किल लगता है। इसलिए अभी इसका अभ्यास भी करो। शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे। यह बाबा का भी उदाहरण दे रहे हैं और बच्चों का भी उदाहरण दे रहे हैं। शुरुआत में बहुत ऐसे अभ्यास कराए, एकांत में जाकर सबको बोलते होंगे कि बैठकर अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करो। वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल कर करना चाहिए। फाइनल स्टेज बाबा ने क्या कहा? बिंदु रूप की जो स्थिति बताई वह फाइनल स्टेज है हमारी। तो बाबा कहते हैं वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच में समय निकाल कर करना चाहिए। तो बिंदु रूप को सहज बनाने के लिए यह सब बातें इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में अभ्यास भी करना जरूरी है। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी फाइनल सिद्धि की स्थिति कौन सी है? बिंदु रूप स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़े। आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते हैं जब पहले पहले यह लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके इतनी बचत हो। ठीक है, तो यहाँ पर बचत की बात आ रही है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम बनाती है तो सफल तभी होता है जब भी हर एक बात में कुछ न कुछ बचत करें। सभी बातों में जितना हो सके इतनी बचत हो। बचत की योजना भी करते हैं ना, समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी की भी बचत करना चाहते हैं, एनर्जी कम लगे और कार्य ज़्यादा हो। सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचत की बात आई कि हमारा पूरे दिन में हमारे संकल्प समय सब बचत करना चाहिए, तभी जाके वो सब चीज़ें बिंदु रूप की अवस्था के लिए काम आएगी। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े? यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है। आज की तारीख में सब क्या कहते हैं? समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। अपने मनन का समय भी कम मिलता है, लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। ठीक है, संकल्पों की स्पीड भी बढ़ने वाली है। अभी एक सेकेंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रबल स्पीड हो जाएगी, 2 गुना 3 गुना स्पीड हो जाएगी आज से। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होती है। हमारे यहाँ पर मन के संकल्प भी ऐसे ही, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे संकल्पों की स्पीड भी बढ़ती जाती है। यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स, इविल आत्माओं की। ठीक है, भटकती इविल आत्माएं, उनकी भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े। कौन सी बात का अटेंशन रखना पड़े? जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है, बाप समान है व नहीं, यह अंतर करना है। एक तो हर समय अंतर करने से करके उसका 1 सेकेंड में नॉट या तो डॉट, नॉट करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे, नॉट या तो डॉट। तो नॉट
नाट और डाट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे। दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेगी। एक सेकेंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। तो अंतर करना है, मंत्र को याद रखना है। मंत्र कौन सा? मन मना भव का मंत्र। किसी ने प्रश्न किया सभा में कि इविल स्पिरिट्स का रूप कौन सा होता है, तो बाबा ने इस मुरली में इविल स्पिरिट्स के बारे में भी कुछ कुछ बातें बताई हैं। उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। ठीक है, एक तो होता है कि एक आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया और उसको अपने वश में कर लिया। ठीक है, एक यह स्पष्ट रूप बताया कि यह स्पष्ट होता है एकदम, कि जैसे आपको समझ में ही आ जाएगा कि इसमें किसी आत्मा ने प्रवेश किया है। लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। ठीक है, इविल स्पिरिट्स गुप्त रूप भी होता है उसका। चलते फिरते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा। कोई व्यक्ति जो सीधा साधा हो और अचानक ही कुछ ऐसा उसका संस्कार प्रकट हो जाए कुछ बहुत प्रभावशाली रूप में, तो समझना चाहिए कि कुछ इविल की प्रवेशता है या तो प्रभाव है उसका। प्रवेशता तो अलग हो गई, यहाँ पर प्रवेशता का बात बताया, स्पष्ट रूप, और जो सूक्ष्म रूप होता है वह उसका असर होता है। ठीक है, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात अभी अभी दूसरी बात करेगा। तो यह भी एक निशानी है। कोई अगर ऐसा करता है तो समझना चाहिए कि इविल आत्मा का प्रभाव कुछ न कुछ है। वह भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। खुद की स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख कर और उससे किनारा करना सहज है। ठीक है, स्पष्ट रूप में कोई आत्मा किसी में प्रवेश कर लिया तो उससे तो किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी। ठीक है, हम लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम दिखाई देगा, ऐसा गुप्त रूप में बहुत आएगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं इनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है। कभी कोई ऐसा व्यवहार करता है तो हम साधारण शब्दों में क्या कह देते हैं कि ये कुछ ऐसा पागल जैसा लगता है, आज पता नहीं इनको क्या हो गया है। लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह इविल स्पिरिट्स के समान ही होती है। उस समय इविल संस्कारों का प्रभाव इतना हो जाता है कि वह वैसा ही बिहेव करती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। जो स्पष्ट रूप में आती है वह भी बहुत तंग करती है, वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है, इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट्स व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। तो पहले बाबा ने बताया कि यह बहुत होना है और बाबा ने उसका निराकरण भी बताया कि क्या क्या कर सकते हो। समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। और बाबा कहते हैं जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। ऐसी भटकती हुई जो इविल स्पिरिट्स होगी उसको भी मुक्त कर देगा। ऐसा हमारा शक्ति स्वरूप बिंदी रूप से ही शक्ति रूप आएगा। ठीक है, यह भी सर्विस करनी है। ठीक है, यह भी सर्विस करनी है, मगर उसकी मेथड जो होती है, रीति जो होती है, विधि जो होती है, वह ठीक से जानकर ही करें। ठीक है, वरना हो सकता है कि इविल आत्मा वो जो सेवा करने वाली आत्मा है उसी के ऊपर प्रभावित हो जाएगी। इसलिए सेंटर पर या बड़ी बहनों से बात करके ही अगर ऐसी सेवा करे तो भी कैसे करे, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को बीच में रख के उनसे किरणें दिलाएं,
खुद से ऐसे न समझे कि मैं इन आत्माओं को किरणें दे रहा हूँ, ऐसा सब बातें योग में भी ऐसी नहीं करनी है, क्योंकि इसे बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग हो और बड़ों से बात करके विधि समझ के ही यह सेवा करें। यह भी सर्विस करनी है, इविल स्पिरिट्स को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। ठीक है, उस समय तो 1970 में मुरली सुनाई थी, मगर आज हम 2026 में अगर सुन रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं बाबा, अभी अंत के समय का भी अंत है। तो इविल स्पिरिट्स, इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा, किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे, ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि खुद की समस्याओं से मुक्त होना बहुत जरूरी है, वह योग से होगा। तो बाबा कहते हैं उन्हों का सामना करने के लिए, मतलब इविल स्पिरिट्स भी सामने आ जाए तो उनका सामना करने के लिए भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे, तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे? खुद की समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे तो इन समस्याओं का सामना कैसे कर सकेंगे? इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में लाओ, बचत की स्कीम बनाओ, तब खुद का और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। ठीक है, सिर्फ भाषण की सेवा नहीं, मगर इसके एक स्टेप आगे की सेवा भी करनी है। सर्विस का रूप बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा, इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति भी बढ़ाओ। यह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायः लोप होना है। यह इविल स्पिरिट्स या जो जो परीक्षाएं आएंगी वह प्रत्यक्ष होकर फिर चली जाएंगी। प्रायः लोप होने से पहले प्रत्यक्ष हो, फिर प्रायः लोप होंगे। लोप होने से पहले पहले सामने आएंगी सब चीजें, सब बातें। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार तो बाबा ने बताया था एक एक ब्रह्मा कुमारी बहनें 10-10 सेंटर संभालेगी। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं? भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। एक एक व्यक्ति में 10-12 भुजाएं, मतलब उतना काम करना पड़ेगा, इतनी सर्विस में मददगार बनना, इसकी निशानी है यह। पांडव समझते हैं कि यह तो शक्तियों की ही भुजाएं हैं। पांडवों को फिर क्या दिखाया है मालूम है? लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं, बुद्धि लंबी है। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना है। शक्तियों को आगे रखना, यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। अच्छा, तो यह मुरली में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए जो ध्यान रखने लायक है, और अंत समय में सेवा भी क्या होगी वह भी यहाँ पर हमने सुना। यह 1970 की साल की मुरली है, उसमें देखो टॉपिक भी क्या क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपको सुनना है। यह तो एक ही ऐसी मुरली की किताब है, वैसे तो सब साल की किताब आ चुकी है हमारे पास है। अगर आपको कोई मुरली में से टॉपिक कोई ऐसा सुनना है, मगर आप डेट के साथ बताइएगा कि यह डेट की मुरली, क्योंकि अदरवाइज़ ये 1000 मुरली में से टॉपिक ढूंढना मुश्किल है। यहाँ पर दिख रहे हैं टॉपिक, उसमें से कोई अगर आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगे तो आप बोल सकते हो, वरना आप कोई दूसरी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते हो और उसमें कोई अच्छी अच्छी मुरलियाँ आपको दिखती है तो उसकी भी तारीख आप लिख सकते हो कि यह मुरली बहुत अच्छी लगी हमको, तो वह भी सुनाएंगे। तो ऐसे कर कर के हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग मुरलियाँ पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते हैं। उसमें से कभी कभी बहुत अच्छी टचिंग वाली मुरली आ जाती है जो वर्तमान समय में बहुत मदद कर सकती है। तो ऐसी मुरली सामने आए तो आप बता सकते हो कि यह मुरली कवर करें, तो हम देखेंगे और पढ़ेंगे। उसमें से हो सकेगा तो पूरी मुरली, या तो फिर बहुत बड़ी मुरली होगी तो उसके मुख्य मुख्य पॉइंट एक
वीडियो बनाकर उसमें कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यह मूल्य आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जैसे भी हमने बताया वैसे आप कमेंट करिएगा, तो उस हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।